जय माता की दोस्तों, माता रानी की कृपा और आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे माँ कात्यायनी को प्रसन्न कर रहे हैं कैसे, किस विधि से पूजा करें, उनके मंत्र क्या हैं, उनके प्रसाद क्या है, उनकी जुड़ी हुई कथा क्या है। साथ ही ऐसा कौन सा उपाय करें जिनके विवाह में दिक्कत हो रही है या देरी हो रही है, उन कौन सा उपाय करें जिससे उनके विवाह में आ रही बाधा समाप्त हो। दोस्तों, और माता के छठवें दिन के छठवें स्वरूप की आज सारी जानकारी हम लोग लेंगे। तो इस वीडियो की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि अंत तक अवश्य ही देखें। अगर इस वीडियो की कोई भी जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगे तो लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं जिससे आने वाली वीडियो आपको सर्वप्रथम मिल सके। दोस्तों, कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग लेते हैं आज की जानकारी। माँ दुर्गा की छठी विभूति है माँ कात्यायनी। शास्त्रों के मुताबिक जो भक्त दुर्गा माँ की छठी विभूति कात्यायनी की आराधना करते हैं, माँ की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। कात्यायनी माता का व्रत और उनकी पूजा करने से कुंवारी कन्याओं के विवाह में आने वाली बाधा दूर होती है। माँ कात्यायनी की साधना का समय गोधूली वेला का होता है, गोधूली काल का है। इस समय में धूप दीप गुग्गुल से माँ की पूजा करने से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। जो भक्त माता को 5 तरह की मिठाइयों का भोग लगाकर कुंवारी कन्याओं में प्रसाद बांटते हैं, माता उनकी आय में आने वाली बाधा को दूर करती हैं और व्यक्ति अपनी मेहनत और योग्यता के अनुसार धन अर्जित करने में सफल होता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ये तो राम माता के पूजा से लाभ होने वाले जो हैं, तो उनकी पूजा कैसे करें जानते हैं। गोधूली बेला के समय पीले अथवा लाल रंग के वस्त्र धारण करके उनकी पूजा करनी चाहिए। इनको पीले फूल, पीला नैवेद्य अर्पित करें। इन्हें शहद अर्पित करना विशेष शुभ होता है। साथ ही दोस्तों, माँ को सुगंधित पुष्प अर्पित करने से शीघ्र विवाह के योग बनने, साथ ही प्रेम संबंधित बाधाएं भी दूर होती हैं। इसके बाद माँ के समक्ष उनके मंत्रों का जाप करें। शीघ्र विवाह के लिए कैसे करें माँ कात्यायनी की पूजा। तो दोस्तों, गोधूली बेला में पीले वस्त्र धारण करें, माँ के समक्ष दीपक जलाएं और उन्हें पीले फूल अर्पित करें। इसके बाद 3 गांठ हल्दी की भी चढ़ाएं और माँ कात्यायनी के मंत्रों का जाप करें। उसके बाद दोस्तों, माँ कात्यायनी के मंत्रों को मैं स्क्रीन पर लिख दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं। हल्दी की गांठों को अपने पास सुरक्षित रख लें। माँ कात्यायनी को शहद अर्पित करें। अगर ये शहद चांदी या मिट्टी के पात्र में अर्पित किया जाए तो ज्यादा उत्तम होगा। इससे आपका प्रभाव बढ़ेगा और आकर्षण क्षमता में वृद्धि होगी। दोस्तों, माता के मंत्र का जाप करना चाहिए। माता कात्यायनी का चित्र या यंत्र सामने रखकर रक्त पुष्प से पूजन करें। यदि चित्र में यंत्र उपलब्ध न हो तो देवी माता दुर्गा का चित्र रखकर निम्न मंत्र को जप सकते हैं, जिसे मैं नीचे स्क्रीन पर लिख दूंगी। दोस्तों, 51 माला नित्य जपे, मनोवांछित प्राप्ति होगी फल की, साथ ही ऐश्वर्य प्राप्ति होगा। दोस्तों, फिर देवी का प्रसाद कात्यायनी की साधना एवं भक्ति करने वालों को माँ का जो है विशेष आशीर्वाद मिलता है और प्रसन्नता के लिए शहद युक्त पान अर्पित करना चाहिए या फिर शहद का अलग से भोग भी लगा सकते हैं। माँ शक्ति के 9 दुर्गा स्वरूपों में माँ कात्यायनी देवी को छठा रूप माना गया है। माँ कात्यायनी देवी के आशीर्वाद से विवाह में आने वाली बाधा शीघ्र समाप्त होती है, साथ ही वैवाहिक जीवन में भी खुशियां प्राप्त होती हैं। दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं माता से जुड़ी हुई कथा क्या है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उनके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। फिर कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री रूप में जन्म लिया। दोस्तों, इसीलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई।
माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। दोस्तों, भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। ये पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ बर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। दोस्तों, माता कात्यायनी की जो हमने स्वरूप की वर्णन की, उसे आप ध्यान करके ही पूजा करेंगे। माँ का किसी भी स्वरूप की आपके पास प्रतिमा हो, जैसे दुर्गा रूप में भी है, तो भी आप अगर कात्यायनी माता की पूजा कर रहे हैं तो माता का जो स्वरूप वर्णन किया गया है उसी स्वरूप को ध्यान में रख कर पूजा करेंगे। दोस्तों, उसके बाद इस दिन आप माता रानी की चालीसा, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, सप्तशती का पाठ करें। साथ ही जो मंत्र स्क्रीन पे हैं उन मंत्रों का जाप करें, या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमो का भी जाप आप कर सकते हैं। जो आपको आसान लगे, सरल लगे, उस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, या पहले से जिस मंत्र का आपने संकल्प लिया है उस मंत्र को जाप करें। दोस्तों, मान्यता ऐसी है कि माँ कात्यायनी ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर महिषासुर से युद्ध किया। महिषासुर से युद्ध करते हुए माँ जब थक गई तब उन्होंने शहद युक्त पान खाया। शहद युक्त पान खाने से माँ कात्यायनी की थकान दूर हो गई और महिषासुर का वध कर दिया। कात्यायनी की साधना एवं भक्ति करने वालों को माँ की प्रसन्नता के लिए शहद युक्त पान अर्पित करना चाहिए, या फिर शहद का अलग से भोग भी लगाना चाहिए। दोस्तों, तो इस दिन माँ का विशेष भोग जो है आप शहद का लगाएं जरूर से। फिर उसके बाद जानते हैं दोस्तों, माँ का प्रिय पुष्प क्या है और प्रिय रंग कौन से हैं। दोस्तों, माँ का प्रिय रंग है लाल। तो इस दिन आप लाल रंग के वस्त्र या फिर जो विवाह से संबंधित इच्छा लेके पूजा कर रहे हैं वो पीले रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करें। दोस्तों, फिर जानते हैं कि माँ का प्रिय पुष्प क्या है। माँ को तो ऐसे लाल गुड़हल बहुत पसंद है। माँ के हर स्वरूप में आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन आप माँ कात्यायनी की पूजा कर रहे हैं तो उन्हें गेंदे का पुष्प अर्पित करें, उससे माँ विशेष रूप से प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, तो ये तो रही संपूर्ण जानकारी माता कात्यायनी से जुड़ी हुई। फिर दोस्तों, आने वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे माँ कालरात्रि, माँ के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा विधि, अर्चना और उनका मंत्र क्या है और क्या विशेष उपाय करें जिससे विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सके दोस्तों माता का। और ऐसे ही नवरात्रि से जुड़ी हुई और सारी वीडियो मेरे चैनल पे पहले से ही उपलब्ध हैं, आप वहां से देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर ही दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो आपको सर्वप्रथम मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो की कोई भी जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो मिलते रहे। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की, माता रानी की कृपा और आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों।